नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने वेस्टर्न कैरियर के आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते तो कल इसका लास्ट डे रहने वाला है। और अभी तक इसके सब्सक्रिप्शन कितने हुए उस पर भी नजर डाल लेंगे। इसके साथ साथ अभी फिलहाल में इसका जीएमपी कितना चल रहा है वो भी देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लोड की साइज इसकी देखेंगे तो 87 शेयर्स की रहने वाली है दोस्तों, और 492.88 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज इसका रहने वाला है। प्राइस बैंड 163 172 के आसपास है, तो 172 वाले को ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, तभी आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा आएगा रिफंड। मैक्सिमम लोट आप लेना चाहें तो 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल में 13 तारीख को ये आईपीओ ओपन हुआ था, 19 को क्लोज हो जाने वाला, 20 को अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे, 24 को आएगा लिस्टिंग। तो अभी इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ उस पर अगर आप नजर डालते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे डे वन सब्सक्रिप्शन 13 तारीख को लगभग 0.70 टाइम्स हुआ था, लेकिन दूसरे दिन 14 तारीख को देखेंगे लगभग 5 गुना के आसपास, और 15 तारीख को आप देखेंगे लगभग 9 गुना के आसपास। तो अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन है, और आज अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन और आगे देखने को मिल सकते हैं। तो रिटेल कैटेगरी की बात की जाए, लगभग 13 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे तो 12 गुना से ज्यादा हो चुका है, और क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 009 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है। तो चलिए इसकी जीएमपी देख लेते क्या चल रही है। तो इसकी जीएमपी आप देखेंगे तो 62 रुपीज के आसपास चल रही है वेस्टर्न कैरियर की, और 172 का कट ऑफ का प्राइस, और 36% के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 62/87 करना है आपको, क्योंकि 87 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है। तो एक लोड पर आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो लगभग लगभग 5394, यानी आप कह सकते हैं 5400 रुपए के आसपास, 5400 के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहा है। अगर लिस्टिंग गेंस लेने के लिए आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस मिलते हुए आपको यहाँ से दिख रहे हैं। तो चलिए इसकी कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम डालते हैं थोड़ी सी नजर, इसके फाइनेंशियल वगैरह क्या चल रहे हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर 13 तारीख को ओपन हुआ था, 19 को क्लोज हो जाएगा। कट ऑफ का प्राइस ऑलरेडी आपको बता दिया, 492.88 करोड़ का आईपीओ, उसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, एनएससी बीएससी दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग है। रिटेल कैटेगरी रिजर्व यहाँ पर 35%, क्यूआईबी 50%, एनआईए 15% के आसपास। एक लोड के लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी के अंदर तो 87 शेयर्स का एक लोड है, 14,964 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1131 शेयर अलॉट होंगे, 1,94,532 की बीड आपको फाइल करनी होगी। लेकिन ये आपको नहीं करना है, क्योंकि एक ही लॉट मिलेगा। अगर आप ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई करेंगे तब भी, तो आपको क्या करना है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। 14 लॉट के लिए 1218 शेयर अलॉट होंगे, 2,09,496 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 67 लोट आपको चूज करने होंगे, 58 से 29 शेयर अलॉट होंगे, 10,02,588 रुपए के आसपास की रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसकी अलॉटमेंट की बात की जाए, अलॉटमेंट डेट, तो इसकी अलॉटमेंट डेट आप देखेंगे 20 तारीख के आसपास है, 23 को रिफंड स्टार्ट होंगे, 23 को इसके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट फाइनल डेट 24 तारीख है, 24 तारीख को लिस्ट हो जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर अगर आप डालते हैं 2022 से 2024 तक रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी 2022 में 1475 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ते बढ़ते 1637 करोड़ हो गया, बढ़ते बढ़ते 1691 करोड़ रेवेन्यू कहीं ना कहीं अच्छा खासा कंपनी जनरेट किया। एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी 1392 करोड़ के आसपास के थे, फिर बढ़ गए 1541 करोड़ हो गए, फिर 1583 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं रेवेन्यू के साथ साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर अगर आप नजर डालते हैं तो देख लीजिए 2022 में 61 करोड़ का था, बढ़ते बढ़ते 71 करोड़ का हो गया, फिर 80 करोड़ का। तो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैल्यूएशन देखेंगे कंपनी की, आरओई पर नजर डालेंगे 22.41%, आरओसी 29.23%, एबिटा मार्जिन 9.01% के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.77% के आसपास देखने को मिल जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.67 के आसपास है। इसके साथ आगे हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर 10.21 बेसिक, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी की 20.17% के आसपास है। नेट एसेट वैल्यू अगर आप देखते हैं 50.52 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, महिंद्रा लॉजिस्टिक और टीसीएल एक्सप्रेस है। तो ये तीन इसके कॉम्पिटिटर हैं। इसके साथ ही इनका ईपीएस भी आप कंपेयर कर सकते हैं, पी रेशियो भी कंपेयर कर सकते हैं, एनएवी और इनकम, सारी की सारी चीज आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी वेस्टर्न कैरियर के आईपीओ की। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा।